भागलपुर में अल्पसंख्यक योजनाओं पर मंथन, क्या सच में मिल रहा है हक? भागलपुर के सर्किट हाउस में आज अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखने के लिए एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव जेड हसन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में योजनाओं की प्रगति, वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचा और क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर गहराई से चर्चा की गई। बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मजहर अख्तर शकील, विभागीय सहायक निदेशक मनीष कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। घूम रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी बिहार सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो मदरसा हो, वक्फ बोर्ड हो, इत्यादि जो भी चीजें हैं, उनका क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में मैं रिव्यू कर रहा हूँ। आज इसी क्रम में मैं भागलपुर आया हुआ हूँ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, औकाफ कमेटी के अध्यक्ष, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और तमाम मदरसा के लोग, सभी लोगों को बुलाकर जो सरकार की योजनाएं हैं, कितनी लाभ वहां तक पहुंची है, उसकी समीक्षात्मक बैठक आज मेरे द्वारा किया जा रहा है। विशेष रूप से हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए जो हॉस्टल चल रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स के, वहां पे हॉस्टल में जो सुविधाएं हैं वो सुविधा मिल रही है कि नहीं, बच्चे जो कॉलेज, स्कूल में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे को यहाँ पे दाखिला मिल रहा है कि नहीं, और वैसे बच्चे को प्रायोरिटी में रखा जा रहा है कि नहीं जो ग्रामीण इलाके के हैं, गरीब गुरबा के बच्चे हैं, उनको मिलना चाहिए सरकार का लाभ। इसकी भी समीक्षा हमारे द्वारा की जा रही है जिला स्तर से। उसको हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को भी अवगत कराया है और जिला पदाधिकारी महोदय को भी हम लोग इससे अवगत कराएंगे कि इस काम में त्वरित कार्रवाई हो, ताकि सरकार जो अल्पसंख्यक के लिए, समुदाय के लिए जो भी स्कीम्स लाई है, विद्यार्थी के लिए, आम लोगों के लिए, वो उसका लाभ मिल पाए। तलाकशुदा महिलाओं को भी प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसका भी प्रखंड वाइज जो आवेदन आए हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है कि हर तरह से जो योजनाएं हैं वो 100% लोगों को लाभ मिल पाए। इसी उद्देश्य के तहत आज हमारे द्वारा यहाँ पे बैठक बुलाई गई है। NH 80 पर बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 सफाई कर्मियों को रौंदा। भागलपुर के पीरपैती मिर्जा चौक के मुख्य मार्ग पर मजरोई गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 सफाई कर्मियों को कुचल दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। पीरपैती नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मी काम क्रिया से लौट रहे थे, तभी पीछे से ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को पीरपैती अस्पताल से भागलपुर मायागंज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है और NH 80 पर बेलगाम रफ्तार पर लगाम लगाने की मांग उठ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कहाँ मजरोई में हुआ है वो? क्या नाम? लिखिए नाम। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा रोहित नेता। कहाँ गए थे? मतलब हम लोग क्रिया में आए थे, क्रिया और खत्म हो गया तो वही सबको खाना पीना खिला दिए, खाना पीना खिला के। भागलपुर सुल्तानगंज श्रावणी मेला, कांवरियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर कसी सुरक्षा कवायद। भागलपुर सुल्तानगंज में श्रावणी मेले के दौरान लाखों कांवरियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रेलवे SP रमन कुमार चौधरी के नेतृत्व में रेल पुलिस, RPF, GRP और जिला पुलिस बल मिलकर स्टेशन परिसर के 34 प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट बनाएंगे। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित निकासी के लिए लगातार माइकिंग होगी। साथ ही CCTV निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था है। महिला पुलिसकर्मियों के साथ गेरुआ वस्त्र में छिपे गश्त दल भी सक्रिय रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को हर तरह की असामाजिक गतिविधियों से सुरक्षित रखा जा सके। सुरक्षा समीक्षा बैठक में भी संबंधित अधिकारियों ने पूरी सजगता के साथ तैयारी का भरोसा दिलाया है। करने के लिए अभी जो मिलाने वाला है ना श्रावणी मेला, तो आपको इसमें हम लोग हैं, GRP है, उसके बाद जो RPF है, उसके बाद जो जिला पुलिस है, उसके बाद आपको जो क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर और फिर इंजीनियर वगैरह है। तो हम लोगों ने सबके साथ मीटिंग की और जो हम लोग आगे का प्लानिंग कर लिए। सुरक्षा को लेकर किस तरह की प्लानिंग तैयार किया? प्लानिंग में तो हम देखिए बहुत चीज़ नहीं बता पाएंगे। मैं जो बताने लायक हूँ सर, बताने लायक ये है कि जैसे 16 पोस्ट बनेगा हमारा और 16 या 17 पोस्ट बनेगा RPF बनेगा, वहाँ पे लगातार हम लोग रहेंगे।
बाकी सुरक्षा के बारे में ज़्यादा हम नहीं खोल सकते। जी जी। और कुछ सर? और कुछ विशेष नहीं, बढ़िया से सब निकल जाएगा। यात्री की पत्नी स्टेशन पे भीड़ की सुरक्षा किस तरह से की जाएगी, तो वही उसके हम बता रहे नियंत्रण के लिए क्या वही तैयार किया जाए? वही हम बता रहे हैं कि ये चीज़ हम नहीं खोल पाएंगे, लेकिन हम लोग बढ़िया से करेंगे, ये गारंटी है। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी? हाँ, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। सरकार बनते ही शिक्षा में क्रांति, भागलपुर से आरसीपी सिंह का बड़ा ऐलान। भागलपुर पहुंचे जनसुराज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे। उन्होंने कहा कि कभी गांव से पढ़कर बच्चे आईएएस और इंजीनियर बनते थे, वहीं आज बच्चे मैट्रिक पास करने के लिए ट्यूशन के मोहताज हैं। यह शिक्षा व्यवस्था की नाकामी है। उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह स्कूल का वास्ता को शिक्षा को प्राथमिकता देने का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर भी सकारात्मक रुख दिखाया और चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में हो रहे संशोधन की प्रक्रिया को अव्यावहारिक करार देते हुए जमीनी हकीकत के मुताबिक बदलाव की बात कही। देखिए, आपने बहुत अच्छा नाम कहा। देखिए, जो जन स्वराज की जो सोच है, देखिए सबसे बड़ा जो, आप जरा एक चीज पर आइए, हम उस पर शुरू में बोलना चाहिए था हमको। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, हमारे बहुत साथी लोग बोलेंगे स्कूल का बैग, मैं उसको बोलता हूं स्कूल का बस्ता। चूंकि मैं गांव में पढ़ा तो हम लोग बस्ता लेकर के पढ़ने जाते थे। तो देखिए, जो चुनाव आयोग ने भी हमको जो चुनाव चिन्ह दिया है ना, वो क्या है? स्कूल का बस्ता है। और स्कूल का बस्ता का जरा एक समझिए, एक सिंबल ही नहीं है। बस्ता क्या है? वो ज्ञान का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है। और उसी के माध्यम से हम लोगों को बिहार में, चाहे हमारी बेरोजगारी की समस्या है, चाहे हमारी गरीबी की समस्या है, चाहे हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, उसके लिए हम लोग को काम करना है। और भागलपुर, देखिए मैं तो नालंदा, मेरा गृह जनपद पड़ता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कीर्तिमान रहा है। जिसमें आप जानते हैं ना, आज लोग ऑक्सफोर्ड की चर्चा करते हैं, हार्वर्ड की चर्चा करते हैं, ये लोग खुला भी नहीं था उसमें। यहाँ देश दुनिया से लोग, विद्यार्थी लोग आते थे। हमारे शिक्षा का जो स्तर था, आज बिहार साहब, बिहार ज्ञान की धरती तो रही, सत्ता का भी केंद्र रहा। और आज क्या है? हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। साल भर में कितने बच्चे हमारे सुसाइड करते हैं? कारण क्या है? कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो स्तर जिस प्रकार का होना चाहिए, उसमें गिरावट आई। मैं तो आपके सामने हूं ना, मैं गांव में पढ़ करके आईएएस बना बिना कोचिंग किए हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू गांव में पढ़ करके इंजीनियर बने, और आज देखिए बिना कोचिंग किए, बिना ट्यूशन किए कोई बच्चा हाई स्कूल पास करने की उम्मीद नहीं रख रहा। मतलब क्या है? कि जो हमारा शिक्षा का पूरा जो ढांचा था, इस प्रकार का हो गया है कि जहां हम गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो आप देखते हैं कि हमारा जो ये स्कूल का बस्ता, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये माध्यम क्या है? जन स्वराज की पूरी सोच क्या है? कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा का इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि हमारे लोग जो शिक्षा ग्रहण कर करके जो आगे जाएंगे, तो निश्चित रूप से बिहार का जो अपना पुराना हमारा इतिहास रहा है, उसको हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। शादी की खुशियां बदली मातम में, करंट लगने से युवक की मौत। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब शाहजंगी मैदान के पास एक शादी समारोह के दौरान नीरज कुमार मंडल नामक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज बारिश के कारण नीरज पंडाल पर चढ़कर तिरपाल ठीक कर रहा था, तभी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक हादसे ने शादी का माहौल गम में डुबो दिया। परिजन और स्थानीय लोग सदमे में हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तिरपाल जो था ना, शादी था, लड़की घर में शादी था। घर में शादी था, घर में नहीं, दोस्त का घर में शादी था। अच्छा। वो तिरपाल में बांध रहा था, तो रस्सी जैसे देगा 10 फुट का फुट्टा था, उस पे चढ़ के बांध रहा था। अच्छा। वो 5 फुट बचा, 15 फुट हाइट है, 5 फुट से घिंच लिया था। थोड़ा रिमझिम बारिश पड़ रहा था, वो तिरपाल भिजा हुआ था, इसलिए वो घिंच गया।
ये टेंट का काम करते हैं क्या? नहीं, क्या? जैसे दोस्त का घर में अरे ये मदद कर रहे थे। मदद कर रहे थे। इसी दौरान कल शाम में 4 बजे घटना। हाँ, इसी दौरान पे तो मौके पर ही मौत हो गई थी इनकी। नहीं, अस्पताल में हुआ था। कौन अस्पताल? सदर अस्पताल सदर। आया था, अच्छा। वहाँ से रेफर किया मायागंज। मायागंज आने के बाद वहाँ चेक चाक किया, उसके बाद बताया कि मौत हो गया। फ्लाईओवर पर कहर, चोरी रोकी तो कर्मचारियों पर हमला, एक को फेंका नीचे। भागलपुर के इशाक चक में फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर उस वक्त बवाल मच गया जब चोरी रोकने की कोशिश कर रहे कर्मचारी पर भीड़ टूट पड़ी। रात को एक चोर को पकड़ा गया, लेकिन सुबह स्थानीय लोगों ने चोर के समर्थन में निर्माण कंपनी के स्टाफ पर हमला बोल दिया। बेकाबू भीड़ ने कर्मचारी को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 2-3 अन्य कर्मचारी भी जख्मी हैं। कुछ लोगों ने मारा है, साथ में क्लेम चोरी हुआ था, उसको लेके जा रहा था। मेरा कर्मी देख लिया, कर्मी जब देखा तो उसको पकड़ने के लिए गया। उसको जब पकड़ लिया तो उधर से पकड़ा तो उसको लेके आ रहा था, तो उससे 8-10 आदमी आ गया और उसको ले लोग को पत्थर से मारपीट चालू कर दिया। कहाँ पे हुआ है घटना? ये रेलवे लाइन के पास, पाया नंबर 7 के पास, राइट साइड। कितने लोग आपके घायल हैं? मेरे 3 लोग घायल हैं। तो क्या लगता है कि प्रशासन आई है? प्रशासन अभी तक? प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आ रही है, बोलते ऐसा ही रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कैसे रन साहब? क्या है? हमें साइड नहीं। कहाँ का? भोलानाथ। यानी किस कंपनी? श्री राम। चोरी हुआ था, हम लोग पकड़ा गया, तो हम लोग गए के बाद हमने पकड़ने के लिए चोर को हम लोग पकड़ के लाए, थोड़ा मोड़ा धक्का मुक्की किए, रप्पा मारे। उसके बाद हम आए, हमारे के साथ में मेरा सर फोन किया, हम मारे थे अकेले, तो लेडीज सब पकड़ के हमको मारने लगा। जिसको मारे तो वो भी पूरा मारने लगा। कितना आदमी को मारा? लगभग 8-10 आदमी से बोला। आप लोग कहाँ काम करते हैं? हम लोग श्री राम भोलानाथ कहाँ पर मार हुआ है? काशी कोला में मार हुआ, पिलर नंबर 7 के पास, 7 और 6। आपका क्या नाम? आदित्य कुमार। एग्जाम देने निकला था, लौट कर लाश आई, तेज रफ्तार ट्रक ने ली 18 साल के छात्र की जान। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में उस वक्त मातम पसर गया जब कटिहार एग्जाम देने जा रहे 18 वर्षीय युवक अभिनव कुमार उर्फ आशीष की बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। चांदनी गांव निवासी यह होनहार छात्र सपनों के साथ निकला था, मगर लौटकर उसकी लाश आई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्थानीय लोग उसे तुरंत मायागंज अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब गोराडीह थाना पुलिस ट्रक और चालक की तलाश में जुटी है, जबकि परिवार गहरे सदमे में डूबा है। एक और युवा सपना सिस्टम और स्पीड की लापरवाही का शिकार बन गया। जा रहे थे हम एग्जाम देना, ठीक है, एग्जाम देने जा रहे थे, तो उधर से आ रहा था 2 ट्रक वाला, तो हम टिपर मारा, रोक रहे थे, तो वही फिर रोकते आगे एक और आदमी था, तो उसको पहले उसको मारा, तब इधर से हम इधर रोके तो फिर आगे सटा दिया, इसी में दोनों बिगाड़ गए। घटना स्थल पर ही इनकी मौत हो गई है क्या? घटना स्थल पर ही जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर ही मृत्यु हो गई है? नहीं, वहाँ पे नहीं गए, हॉस्पिटल होने के बाद। हॉस्पिटल होने के बाद कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे थे वहाँ, घर से जा रहे थे एग्जाम देने। कहाँ घर है? घर चालनी। महंत को धमकी और झूठे केस की साजिश। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित आत्मादास ठाकुरबाड़ी में महंत अनुज मुनि और पूर्व प्रबंधक नरेंद्र प्रताप चौधरी के बीच चल रहे विवाद ने अब भयावह रूप ले लिया। महंत अनुज मुनि ने पूर्व प्रबंधक और उसके परिवारों पर करोड़ों की मूर्ति और आभूषण की चोरी, साथ ही मंदिर की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी बीच बुधवार शाम नरेंद्र चौधरी अपने परिजनों संग पहुंचकर महंत को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। महंत ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई, तो वहीं पूर्व प्रबंधक का दावा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वर्तमान महंत जो है अनुज मुनि ने आरोप लगाया कि आप उनके साथ गाली गलौज बातचीत किए हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। क्या माजरा है? ये सरासर गलत है कि हमने उनके साथ गाली गलौज किया। हमारा दुकान 2021 से यहाँ पे है, ठीक है, और अनुज मुनि ने जो भी आरोप लगाया बेबुनियाद है। वो हमेशा गुंडों को लेकर चलते हैं, इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। वो आके दुकान, कभी पुलिस आती है बोलती है दुकान बंद करवाए, 2 बार आके धमका के गई है कि पुलिस दुकान बंद करवा देंगी। ये गलत है।
महंत के द्वारा धमकी मिल रहा है। हाँ, और पुलिस वो लोग पुलिस को बुलाते बोलते दुकान बंद कर देंगे। दुकान तो आप हाँ, और सर इससे पिछले साल भी हमारा दुकान खुला था, उसका मैंने वीडियो जो कि मैंने चैनल पे आया था वो मैंने सबको भेजा हुआ है। अच्छा, पहले से दुकान है आप? हाँ जी। एग्रीमेंट भी किया हुआ? एग्रीमेंट किया हुआ जी, है? एग्रीमेंट किया हुआ है हमारा। सर हमें डर है कि अनुज मुनि के द्वारा जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को लेके चलते हैं, मेरे और मेरे पति के, मेरे परिवार के लोगों पर हमला हो सकता है, जान का खतरा है, हम लोगों को हत्या हो सकती है। सर मुझे सुल्तानगंज थाना से एवं वरीय अधिकारियों से ये अनुरोध है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करें और हमें दुकानदारी करने दें। पूर्व प्रबंधक स्वघोषित नरेंद्र प्रताप चौधरी के द्वारा यहाँ फर्जी दस्तावेज कर मठ पे कब्जा कर लिया गया है और मठ के मेन गेट जो आने जाने का रास्ता है उस पर महिलाओं के द्वारा कांवड़ की दुकान लगाई जा रही है। मेरे मना करने पर मेरा गाली गलौज करते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, इसलिए मैं बड़ा ही भयभीत हूँ। प्रशासन को इस चीज़ का मैं अवगत भी कराया हूँ, सूचना भी दिया हूँ थाने में। मूर्ति का भी चोरी का आरोप था आपने थाना में दिया? और इन लोग पूर्व स्वघोषित प्रबंधक नरेंद्र प्रताप चौधरी प्रबंधक रहने के क्रम में इन्होंने बेशकीमती गौरी गणेश की मूर्तियां व उनके आभूषणों को भी गायब कर बेच दिया और मठ पे अवैध कब्जा कर लिया है। और मठ के मेन गेट पे महिलाओं के द्वारा कावड़ की दुकान लगाई जा रही है। और कल की घटना है, कल की क्या घटना है कि ये दुकान महिलाओं के द्वारा लगाई जा रही है, जिस पे मेरे मना करने पर इनकी महिलाओं के द्वारा मेरा गाली गलौज किया जा रहा है। प्रशासन का है और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे रेप जैसे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है, मेरी हत्या करने की भी साजिश रची जा रही है। 16 दिन पूर्व जो ये चोरी की घटना श्रृंगार का जो दिया था, पुलिस ने जांच किया था, क्या कार्रवाई हुई इस पर अभी तक? 16 दिन पूर्व जो मैंने आवेदन थाने में दिया था उसके लिए केवल जांच हुई है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ कैसे ठहरेंगे यहाँ कमरिया इस बार? इस बार कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ रास्ता को इन लोगों ने कांवड़ की दुकान से बंद कर रखा है, अवरुद्ध कर रखा है, जिससे यहाँ कांवड़ियों के भोजन व ठहरने की व्यवस्था संकट में पड़ रही है। श्रावणी मेले से पहले बुलडोजर एक्शन, अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा। श्रावणी मेला से पहले भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम और नमामि गंगे घाट क्षेत्र में अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सीओ रवि कुमार, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में जेसीबी से कई अवैध दुकानों को ध्वस्त कर सड़क से 5 फीट अंदर दुकान लगाने का सख्त निर्देश दिया गया। गंगा घाट पर दुकान लगाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी माइकिंग के जरिए दी गई। वहीं इस बार भोजन की दरें भी तय की गई। एक प्लेट 80 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। मौके पर भारी पुलिस बल और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। नशे में धुत पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां नशे में धुत कैलाश हरी ने अपनी पत्नी कंचन देवी को पहले बेरहमी से पीटा, हाथ तोड़ा और फिर केरोसिन डालकर जिंदा जला डाला। 22 जून को झुलसी कंचन ने मायागंज अस्पताल में 3 जुलाई को दम तोड़ दिया। 2 मासूम बच्चों की मां कंचन की शादी 2017 में हुई थी, लेकिन आए दिन शराबी पति की मारपीट झेल रही थी। पिता ने रोते हुए कहा, कर चुका कर थक गया, अब बेटी को भी गंवा दिया। अब तक थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। गांव में आक्रोश है, लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम लोग को जानकारी नहीं दिया कि लड़की जल गया, दूसरे आदमी हमको फोन किया। आपको कब जानकारी मिली? हमको दूसरा आदमी बाद में किया, लड़का बाद 2 दिन का बाद कर रहा है फोन के, हम पल्ला दे के आए। अच्छा, क्या नाम है लड़का का? कैलाश हरी। आपको क्या लग रहा है, किसी साजिश के तहत मारा गया है? क्या समझ में रहे? किसी साजिश के तहत विवाद हो रहा था? विवाद तो इसका 10 बार मारपीट किया, कर्जा भी हम लेके मारता है। हम जाके कितना बार पैसा दे के सुलझा दिया कर्जा, इसका 12,000 रुपया दे के अपना पॉकेट से कि कर्जा भी हमसे छुटकारा रहेगा, खाएगा पिएगा, दोनों आदमी रहेगा हेल मेल से।
अब बाबू बार बार ये कर्जे उठाते रहेगा तो हम गरीब आदमी कहाँ से इसको संभाल सकेंगे। दिन भी 2000-5000 देते रहते हैं बराबर। बराबर विवाद होता रहता था, बराबर ही करते रहता है। आप कितने नंबर की बेटी है? ये तीसरा वाला। क्या नाम है बेटी का? कंचन कुमारी। इसको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आप पिता हुए? हम पिता हुए कंचन। कहाँ घर पड़ता है उसको? इसका महेश्वर घर पड़ता है। कांग्रेस का चलो पंचायत चलो वार्ड कार्यक्रम युवा जोश के साथ चुनावी बिगुल फूका। भागलपुर विधानसभा चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है, जहां कांग्रेस ने जनीडी में देर रात चलो पंचायत चलो वार्ड कार्यक्रम आयोजित कर चुनावी हवा को और गर्म कर दिया। इस जनसभा में युवा कांग्रेस के नेता संजय राणा, अमित आनंद यादव समेत अन्य नेताओं ने महागठबंधन सरकार बनने पर माई बहन मान योजना सहित विकास की योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भागलपुर को विक्रमशिला पुल जैसे बड़े उपहार दिए हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने विकास को ठप कर रखा है। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और प्रवीण सिंह कुशवाहा के समर्थन में निकम्मी भाजपा विधायक को हटाने की अपील की गई। कांग्रेस की नीति है जन जन तक पहुंचना। जो तबका है, चाहे वो नीचे का तबका हो, चाहे वो बीच का तबका हो, उन सब तक कांग्रेस के बारे में बताना कि कैसे हम सब कांग्रेस के लोग उन तक पहले भी पहुंचाते रहे हैं और उनको मदद करते रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस जो नीति बनाती है वो हमेशा गरीबों के लिए बनाती है, चाहे वो कोई भी नीति हो, राइट टू फूड का हो, चाहे राइट टू एजुकेशन का हो, वो नीति ही उनके लिए था। ये मनमोहन जी का दूरदर्शी सोच था। मनरेगा हो, वो सबसे बड़ा आज पहले मनरेगा पे प्रधानमंत्री हंसा करते थे कि ये जो है कांग्रेस का जीता जाता नमूना है। आज उसी मनरेगा पे वो खुद जी रहे हैं, जो सरकार खुद मनरेगा पे चल रही है। अब सोचिए कि वो नीति ही कांग्रेस की थी, कितनी दूरदर्शी नीति थी। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कांग्रेस की नीति का। श्रावणी मेला के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जारी, एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। श्रावणी मेला के अंतिम 9 दिनों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर, गंगा घाट, नमामि गंगे घाट और कांवरिया पथ पर युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। सिटी एसपी सुभाष मिश्रा ने खुद मेला क्षेत्र का जायजा लिया और महंत व श्रद्धालुओं से संवाद किया। उन्होंने बताया कि घाटों पर एसडीआरएफ की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे, अस्थायी थाने, पार्किंग, रैन सेंटर और महिला बल सहित 9 प्रमुख एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। हाँ, श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। हम लोग लगातार वहाँ पे प्रतिदिन भ्रमण कर रहे हैं। जो भी हम लोग की कोऑर्डिनेशन में समन्वय में जो चीजें बातें आई हैं, जो तैयारियां होनी है, नाले ढके जा रहे हैं, वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। जो भी सुरक्षा से संबंधित जो कार्रवाई है उसके संबंध में हम लोगों ने एसडीआरएफ के बारे में रिक्वेजिशन भेज दिया है, रिक्वायरमेंट भेज दिया है। हर जगह पर मल्टीपल पार्किंग जो क्षेत्र हैं वो चिन्हित किए गए हैं और पार्किंग की व्यवस्था के लिए हम लोग वन वे कई रास्तों को वन वे रखेंगे ताकि श्रद्धालुओं को समस्या नहीं हो। वहाँ पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के प्रबंधन के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षात्मक के लिए अलग अलग जगह जो सीसीटीवी लगभग 130 से ऊपर सीसीटीवी लगाए गए हैं, उसका कंट्रोल सेंटर जो है वो सुल्तानगंज थाने में बनाया जाएगा। अलग अलग जगह जितने हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी बाहर से आ रहे हैं उनके आवासन की व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा हेतु हम लोगों ने 8 अस्थायी थाने बनाए गए हैं। अब तक 2 और नए प्रस्तावित किए गए हैं ताकि पिछली बार से चूंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने 2 नए थाने प्रस्तावित किए हैं, 2 नए सेक्टर प्रस्तावित किए हैं। इस संबंध में एक्स्ट्रा 112 की गाड़ियां, बाइक गश्ती, ये सब की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो किसी भी थाने में जाकर उसकी सूचना देने का, अपना FIR दर्ज कराने का अधिकार होगा। किसी भी थाने से उसको वापस नहीं किया जाएगा और तथा पुलिस हर जगह पर तैनात रहेगी। श्रद्धालुओं को जो भी कांवड़िया पथ पे आएंगे, जो भी हमारे डाक बम रहते हैं, उन सभी की सारी समस्याओं को सुना जाएगा। उनको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए होगा तो सभी के लिए पुलिस तत्पर रहेगी। वहाँ पर जो दुकानें लगाई जा रही हैं और जो भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, वहाँ पर हमारी प्रतिनिधि हर जगह पर, हर स्थान पर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चिन्हित किया गया है जहाँ पर जनरल हैंगर लगाए जा रहे हैं। उन सब में हम लोग अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को रखने का, उनको सबसे बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार समन्वय कर रहा है, मीटिंग की जा रही है और लगातार हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करके इन चीज़ों का निष्पादन करवा रहे हैं।